आज 1 चम्मच शक्कर से, या जो चीनी कहते हैं जिसे हम लोग, जो हर एक घर में मौजूद होती है, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना है शाम के समय। जीवन संभल जाएगा, रोग दोष कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद आया है। सावन का अंतिम सोमवार है और प्रदोष की विशेष तिथि है, जो कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। इससे पहले चैनल पर मनोकामना पूर्ति की गांठ का उपाय और उसमें प्रदोष काल का भी समय बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज शाम के समय अगर आपका आज सभी भक्तजनों का व्रत होगा, मुझे आशा है, उम्मीद है, ऐसे में आप सभी को यह सरल सा कार्य भी करना है। शाम को आप सभी प्रदोष की पूजा भी जरूर से कीजिएगा, भले ही आपने सामान्य तौर पर सावन सोमवार का व्रत भी किया हो। तो आज दुर्लभ संयोग को छोड़िएगा नहीं। तो आप सभी को क्या करना है, यह उपाय करने के लिए आपको रामेश्वर महादेव का नाम लेना है और यह उपाय सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए है। भले ही आपकी विवाह की इच्छा है, रोग कर्ज मुक्ति दूर हो और मेरे जीवन में सुख समृद्धि, सरकारी नौकरी आए, सभी कार्य के लिए यह उपाय किया जा सकता है। आप सभी को रामेश्वर महादेव का नाम लेना है। रामेश्वर महादेव अपने आप में अद्भुत हैं, विशेष कामना सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। आप सभी को एक लोटा लेना है जिसमें आप महादेव को जल समर्पित करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको 1 चम्मच शक्कर डाल देनी है, अर्थात चीनी डालनी है, और 1 बेलपत्र डालना है। उसके पश्चात उसमें भर लेना है जल। गुरु जी कहते हैं आप सभी को विशेष प्रदोष के दिन यह कार्य करना है। रामेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो भी मनोकामना है वह बोलते हुए, रोग कर्ज पीड़ा दुख तकलीफ बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप बोलते हुए आप सभी को शिव मंदिर में जाकर समस्त शिव परिवार पर 1 लोटा जल शक्कर मिश्रित और साथ ही उसमें 1 बेलपत्र आवश्यक रूप से डालकर रामेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना है। घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महादेव का वास कड़कड़ में है। 1 गोलबत्ती का दीपक लगाएं, निश्चित ही जीवन सार्थक हो जाएगा। पहला उपाय है जो काफ़ी सरल है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दूसरा उपाय भी शक्कर का ही है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे, कोई एक सरल सा उपाय चुन लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 108 मिश्री या 108 चीनी के दाने का। यह उपाय जो है आप सभी को 108 चीनी के दाने गिनकर अलग रख लेने हैं, या अंदाजे से कि यह 108 चावल के दाने होंगे या मिश्री के दाने होंगे। आप इस उपाय को गुरु जी की कथा में भी उनकी आवाज़ से सुन सकते हैं, सर्च करके अगर आप सुनना चाहें तो। 108 मिश्री के दाने ले लीजिए। आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर गुरु जी कहते हैं आज के दिन अगर आप समर्पित कर देते हैं तो जीवन में मिठास निश्चित रूप से भर जाती है और दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। 2 उपाय हो गए जो बहुत सरल है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय विवाह के लिए है। अगर आपके विवाह में बहुत अधिक अड़चन आ रही है, किसी न किसी तरह से मांगलिक दोष है, तो आज शाम का समय छोड़िएगा नहीं। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं उसमें आप सभी को जो कच्चा दूध होता है 3 पत्तियों में उंगली की सहायता से लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए, जैसे आपको लगता है कि मेरी यह कामना रुकी हुई है, मेरे विवाह की अड़चन रुकी हुई है, तो आप सभी को प्रदोष के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरु जी कहते हैं अगली प्रदोष आते ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। सामान्य 1 बेलपत्र लेना है, 3 पत्तियों में कच्चा दूध लगाना है। बहुत सरल उपाय है। हाल की ही कथा में 2-3 कथाओं पहले ही गुरुजी ने यह कार्य बताया है, तो कर लीजिएगा। बहुत सरल उपाय है। साथ ही गुरुजी ने कहा जब प्रदोष पड़े या मासिक शिवरात्रि पड़े तो आप सभी को सफ़ेद फूल की पंखुड़ी को तोड़ लेना है और समस्त जलाधारी का और समस्त शिवलिंग का शाम के समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए श्रृंगार कर लेना है। यह भी सरल कार्य है। बहुत सरल से उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी जीवन को सार्थक बनाने के लिए हैं। साथ ही आप सभी के बच्चे जिदपन करते हैं, क्रोधी है, स्वभाव में चिड़चिड़पना है, तो गुरुजी कहते हैं एक छोटी सी कटोरी में या जितनी अपनी क्षमता सामर्थ्य है उनके हाथ से अगर आप शक्कर चढ़ा देते हैं शिवलिंग के ऊपर तो भी उस बच्चे के रोग कट जाते हैं, उसको परेशानियों से मुक्ति मिलती है, उसका स्वभाव जो है बदलता है और उसकी ग्रह दशा भी मजबूत हो जाती है। तो शाम के समय आप सभी को जरूर से अपने बच्चे के हाथ से, आज जो है कई बच्चे शाम के समय पर घर पर भी होंगे क्योंकि छुट्टी हो जाएगी और प्रदोष की तिथि अपने आप में अद्भुत है, तो आज का दिन छोड़िएगा नहीं। शिवलिंग पर चीनी जरूर से अपने बच्चे के हाथ से चढ़वाइएगा, निश्चित ही भाग्य खुल जाएंगे, दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा। साथ ही आज शाम के समय आप सभी को आवश्यक रूप से
5 दीपक, आप कहीं नहीं जा सकते, आज शिव मंदिर नहीं जा सकते, बहते हुए जल में आप प्रवाहित नहीं कर सकते, किसी विशेष स्थान पर आप जो है जो दीपक है वह नहीं लगा सकते। बेलपत्र वृक्ष शिव मंदिर में यह गुरु जी द्वारा बताए गए स्थान है, इन स्थानों पर आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर के मुख्य द्वार पर आप सभी को आज प्रदोष के भाव से, सावन सोमवार के भाव से 5 दीपक कम से कम लगाने हैं। यह दीपक आपके जीवन में खुशियों के रंग भरेंगे, रोग दोष कर्ज काट देंगे और दुख दरिद्रता का भी नाश कर देंगे। इस दिन को छोड़िएगा नहीं, यह दिन साधारण नहीं है दोस्तों। अपने जीवन में जो दुख तकलीफ है उनको मिटाने के लिए यह दिन सर्वोत्तम दिन के रूप में जाना जाएगा। सरलतम तरीके से यह कार्य भी आप सभी को करना ही है। साथ ही आप सभी को लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कलह कलेश है, मेरे विवाह में अड़चन आ रही है, या पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बात कोर्ट कचहरी तक चली गई है, या जो भी पीड़ा, जो भी कष्ट है, उन सभी के निवारण के लिए आप सभी को आज एक नारियल लेना है। साधारण जटा वाला नारियल जो पूजा के काम में आता है वह ले लेना है। उसको घूमते घूमते घर में उसके ऊपर मौली बांध देनी है। मौली बांधते हुए अपनी पीड़ा कहे, अपने कष्ट कहे, अपनी शारीरिक परेशानी बताएं, मानसिक परेशानी बताएं और प्रार्थना करें कि महादेव मेरे घर से कलेश दूर करे, किसी का कुछ किया कराया है तो सब दूर हो। ऐसा कहते हुए शाम के समय प्रदोष काल में अपने विवाह की इच्छा या जो भी इच्छा है उस इच्छा को ले जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर यह नारियल जो मौली लपेटा हुआ है समर्पित कर देने से गुरुजी कहते हैं दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है, परिवार में स्थिर लक्ष्मी आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। कीजिएगा अपने आप में विशेष उपाय जो जीवन को सार्थक बनाने वाले हैं। अब मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया, कोई सरल सा उपाय इनमें से चुनिएगा और बड़े आराम से कीजिएगा, कोई कठिन कार्य नहीं है। साथ ही शाम के समय आप सभी ने अभी तक महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक कनेर का फूल, एक शमी पत्र, एक बेलपत्र नहीं चढ़ाया है तो जरूर से चढ़ा लीजिएगा। मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जल का लोटा आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, साधारण सरल तरीके से। फिर एक शमी पत्र, कनेर का फूल और उसके पश्चात जो है आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। कई सारे उपाय मैंने आपको बता दिए, कोई सरल सा उपाय अपने लिए चुनिएगा और इससे पहले बताई गई वीडियो में मनोकामना पूर्ति की गांठ जरूर से लगाइएगा। दीपक तो कुछ भी नहीं कर सके तो घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक सभी को लगाना है। संभव हो तो उन स्थानों पर जाकर करिएगा, जैसे बेलपत्र वृक्ष के नीचे, महादेव के मंदिर की चौखट में महादेव के लिए दीप समर्पित करना, घर पर दीप लगाना, यह तो सबसे प्रमुख कार्यों में आते ही है। परंतु कहीं न जा पाने की स्थिति में आप सभी को सरलतम तरीके से महादेव का सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें, दीप प्रज्वलित करें, विधि विधान से पूजन करें। भूल चूक हुई हो जो सावन के पवित्र महीने में, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हो और आज कुछ न कुछ दान करने का प्रयत्न कीजिएगा। सावन सोमवार है और कई भक्तजन जो है सावन सोमवार के उद्यापन भी करेंगे। दूसरे चैनल पर उद्यापन की पूरी वीडियो आ चुकी है। हर हर महादेव।